देखिए, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म में त्रिदोष, त्रिदोष, पंचमहाभूत, पंच महाभूत और त्रिगुण, ठीक, इन तीन यस सर। बातों का उल्लेख होता है और ये तीन बहुत जरूरी हैं। जरा देखें, त्रिदोष क्या क्या है? वात, पित्त, कफ। कफ, पंच महाभूत में वात किस किस से बनता है? आकाश वायु, आकाश और वायु, और वायु से। पित्त अग्नि, अग्नि से। कुछ लोग इसमें जल भी मानते हैं, बट लिखित प्रूफ कहीं नहीं मिलता। ठीक। जल मानने का रीजन क्या है कि पित्त में पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति, पित्त द्रव है, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड होने के कारण इसको जल महाभूत मान लिया जाता है। और जो कफ है ये जल प्लस पृथ्वी। ठीक है। त्रिगुण से अगर संबंध स्थापित करने की बात करें तो वात संबंधित है रज से, पित्त संबंधित है सत्व से और कफ संबंधित है तम से। ठीक। अगर हम प्रकृति की बात करें तो कफ प्रकृति ये सत्व गुण से संबंधित है। ठीक। देखिएगा, यह हो गया त्रिदोष, पंचमहाभूत और त्रिगुण के सिद्धांत का समन्वय, जो कि आपस में ये इंटरलिंक्ड हैं। एक कंसेप्ट और आता है कि पंच महाभूत को त्रिगुण से मिलाया जाए ना। हम लोगों ने दोष को पंच महाभूत से मिला दिया, जरा त्रिगुण को मिलाए तो पंच महाभूत क्या है? खम, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सुश्रुत शारीर स्थान पहले अध्याय में आपने एक श्लोक याद किया होगा, सत्व बहुलम आकाशम। ठीक। रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, मतलब सत्व और रज से युक्त अग्नि है, सत्व और तम से मिलकर के जल है, और पृथ्वी क्या है? तमोगुण प्रधान। कैसे याद करते हैं? पहले सत्व, फिर रज और आखिरी में तम। सत्व और रज मिलकर के अग्नि महाभूत और सत्व और तम मिलकर के जल महाभूत का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? ये यस सर। हाँ, हाँ बोलते रहिएगा। पंच महाभूत सिद्धांत। देखिए, पंच महाभूत सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो आप मुझे बताएंगे कि पंच महाभूत की उत्पत्ति किससे होती है? चरक और सुश्रुत के अनुसार अलग अलग क्या बताया गया है आप लोगों को? पंचमहाभूत से तो चरक के अनुसार तो वायु जो है वो विभाजन का काम करता है। नहीं, मैंने काम नहीं पूछा, मैंने उत्पत्ति पूछी। अभी जितना प्रश्न उतना ही आंसर। पंचमहाभूत, देखिए, सुश्रुत के अनुसार पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। और चरक के अनुसार सूक्ष्म भूत से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। चरक ने सूक्ष्म भूत शब्द का प्रयोग किया और सुश्रुत ने पंच तन्मात्रा शब्द का प्रयोग किया। जरा पंच तन्मात्राएं क्या क्या है? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ठीक। सूक्ष्म भूत क्या है कि आकाशीय सूक्ष्म भूत, वायवीय सूक्ष्म भूत, इस तरीके से करके जो पांचों महाभूत हैं उनके अपने अपने भूत गुण। ठीक। भूत। यस। अब देखिएगा, पंच तन्मात्रा में एक आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, पंच पंचीकरण सिद्धांत। पंच पंचीकरण सिद्धांत क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो ये पांच तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वाली, इसमें जिस चीज का निर्माण होना है वो तो हाफ पार्ट में रहेगा, आधा।
प्रत्येक चारों चीजें इनको रेस्ट हाफ में रहना है, इसलिए ये सभी 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 भाग में होती है। समझ में आई बात बच्चा? यस सर। ना श्लोक आपने एक पढ़ा होगा, तेषाम एक गुणः पूर्वो गुण वृद्धिश्च परे परे पूर्वः पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणषु स्मृतः। मतलब जैसे अगर हम लोग देखें कि शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है, शब्द और स्पर्श इन दोनों से वायु की उत्पत्ति, शब्द स्पर्श रूप से अग्नि की उत्पत्ति, शब्द स्पर्श रूप और रस से जल महाभूत की, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। तेषाम एक गुण पूर्वो गुण वृद्धिश्च परे परे पूर्व पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः। कहाँ का रेफरेंस है ये? चरक शारीर स्थान पहले अध्याय का। ठीक। यस सर। एक बात और कही गई है कि जो संपूर्ण जगत है वो 5 भौतिक है। चरक सूत्र स्थान 26/10 में सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, अर्थात सभी जगत के द्रव्य 5 भौतिक होते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक। जो ये 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके क्रमशः गुण क्या है? आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। इनके कर्म क्या है? आकाश में अप्रतिघात। अप्रतिघात मतलब अगर किसी खाली जगह पर आप अपने हाथ को मूवमेंट कराएंगे तो आपको एवरी एक्शन पे कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा ना। वायु का काम क्या है? चल। अग्नि का काम क्या है? उष्ण गुण। जल का काम क्या है? द्रव, लिक्विड। और पृथ्वी क्या गुण है? खर। आपने एक श्लोक याद किया होगा, खर द्रव चल उष्णत्वम भू जल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातत्वम दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। इस श्लोक का रेफरेंस क्या है? सर वायु का गुण, वात का गुण है ना? नहीं बच्चा, ये महाभूतों के कर्म हैं। ये महाभूत आपके शरीर में कौन कौन से कर्म दिखाते हैं वो। आपकी मैडम लग रहा है ढंग से पढ़ाती नहीं आप लोगों को। सर मैडम नहीं, बच्चे पढ़ाते हैं। बच्चे पढ़ाते हैं मतलब? सर मैम टॉपिक खोल देती है बोर्ड पे, फिर मैम बोलती है स्टूडेंट से बोलती है कि ऐसे समझाओ आकर। बहुत बेहतरीन, चलिए ठीक है। आप पेज नंबर 807 चरक संहिता का खोलें, श्लोक नंबर 27 देखिए। पेज नंबर 807, हाँ 807, 807। महाभूतानि खम वायु अग्नि आपः क्षितिस्तथा शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। 5 महाभूत हैं और उनके क्रमशः गुण क्या क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मिल गया? हाँ बताइएगा मुझे। उसके नीचे वाला श्लोक देखिए, लिखा है तेषाम एक गुणः पूर्वो गुण वृद्धि परे परे पूर्व पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः। ये भी मिल गया? यस सर। नेक्स्ट पेज में आ जाए। खर द्रव चल उष्णत्वम भू जल अनिल तेजशाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। ये भी मिल गया? 29 नंबर श्लोक। उसकी अगली लाइन टिक करें, लक्षणम सर्वम एवैतत् स्पर्श नेन्द्रिय गोचरम। ये सभी लक्षण, जो ये 5 लक्षण 5 महाभूत के बताए गए हैं, ये स्पर्श नेन्द्रिय के द्वारा गोचर होते हैं, जाने जाते हैं। ठीक। और एक श्लोक और लिखा गया उसके नीचे, पहले मिला है कि नहीं मिला मुझे ये बताओ। तो ये लास्ट वाला नहीं मिल रहा है। खर द्रव, अगले पेज में आओ ना, पेज नंबर 808, 808, श्लोक नंबर 29 और 30। इसमें सर श्लोक नंबर 29 नहीं, इसमें श्लोक नंबर 7 है, फिर 9, 8 है और 9 है। अरे 29 पे आओ पहले। 808 पे अभी तो तुमको वो मिला,
पहले मेरी बात सुनो, जो मैंने 2 श्लोक पहले बोले थे वो मिला? हाँ वो मिल गया, लेकिन उसके बाद ये नहीं आ रहा, ये नहीं मिल रहा। नहीं, पहले वो मिला कि नहीं? मुझे श्लोक पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है तुम्हारी किताब में। तेषाम एक गुणा वाला पढ़ो। एक मिनट सर, ये सर मैं 7 अध्याय है ना? चैप्टर नंबर 1 बोल रहा हूँ मैं। कैसे कहते हैं यार ये? शारीर स्थान का पहला अध्याय। मेरी बुक न्यू एडिशन की है, उसकी वजह से थोड़ा सा इससे कंफ्यूजन हो रहा है ये। कोई बात नहीं, तो तुमने तभी कहा तुम्हें मिल गया श्लोक। और बस थोड़ा सा है, ये तेषाम गुण पूर्व गुण वृद्धम परे परे पूर्व गुणश्चैव कर्मसो गुणेषु समृतः। इसका श्लोक नंबर क्या लिखा है सामने? इसका है 28। 28 है ना? अब इसका अगला हाँ, वाला श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है। पर द्रव चलो बस मिल गया। उष्ण ठीक है, यही वाला। भुज। हाँ तो उष्णत्वम भूजल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम लक्षणम सर्वम एवैतत् स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय स्पर्शो ही स विपर्यय। मतलब स्पर्शनेन्द्रिय अर्थात स्किन के द्वारा ये सभी चीजें जानी जाती हैं, और स्किन के द्वारा ही हम इसके अभाव मतलब इसके अपोजिट चीजों का भी जानते हैं। जैसे अगर हमको ये मालूम चले कि ये फलाना पदार्थ खुरदुरा है, तो उसके अपोजिट जो नॉर्मल चिकना पदार्थ है वो भी हमको जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? इसके आगे देखें, अगला श्लोक लिखा है उसी में नीचे, गुणाः शरीरे गुणिनाम निर्दिष्टाश्च चिह्नमेव च। टिक कर लीजिए, बीएचयू का पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि शरीर में जो सूक्ष्म भूतों के गुण हैं, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जो गुण हैं, वो चिन्ह कहलाते हैं। ठीक, इन्हीं को चिन्ह निर्देश किया जाता है, अर्थात लक्षण बताए जाते हैं ना। ठीक, नीचे एक लाइन और लिखी, श्लोक नंबर 31, अर्थाह शब्दादयो गेया गोचरा विषया गुणा। गोचर मतलब इंद्रियों के द्वारा जाने वाले, ज्ञान प्राप्त किए जाने वाले। विषय किसे कहते हैं? विषय का मतलब जिसका अनुभव हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। शब्द आदि गुण जब स्थूल रूप हो जाते हैं तब उनको अर्थ कहा जाता है। अर्थ मतलब विषय। समझ में आई बात? यस सर। ठीक, आगे बात करें हम लोग। ये हो गया। ठीक, ये पंच महाभूत, महाभूतों के द्रव्यों के गुण कर्म। तो इसमें ये समझ लीजिए कि जैसे आकाश महाभूत है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये आकाश महाभूत वाला द्रव्य है? जब आपने दीमक वाली मिट्टी देखी, कहीं ऊसर की जमीन पर होती है, मिट्टी उठी हुई होती है, अंदर खोखले होते हैं। ठीक, यस सर। तो मृदुता, मुलायमपन, सुशीलता, खोखलापन, लघुता उत्पन्न करने वाले भाव या द्रव्य आकाशीय द्रव्य कहलाते हैं। वायव्य कौन है? जिनमें रुक्षता हो, दुर्बलता हो, गति हो, स्वच्छता और लघुता हो। आग्नेय कौन से हैं? दहन, पाचन, कांति, वर्ण आदि को उत्पन्न करने वाले। आप्य द्रव्य क्या होते हैं? शरीर में क्लिन्नता, स्नेहन, विष्यंदन, मृदुता, तर्पण आदि उत्पन्न करने वाले। और तर्पण का पार्थिव द्रव्य, तर्पण का मतलब होता है कि जैसे नेत्र में तर्पण करने की एक क्रिया होती है, उसमें हम आंख में, जैसे आपने त्रिफला घृत एक द्रव्य सुना, औषधि सुनी होगी, उसको आंख में ड्रॉप के तौर पे डाला जाता है। जैसे हम आंख में डालते हैं ना किसी चीज को ड्रॉप के तौर पे, तो वो तर्पण करना कहलाता है। ठीक, और वैसे तर्पण का मतलब होता है पुष्टि करना। पार्थिव द्रव्य शरीर को उपचित मतलब वृद्धि करने का काम, बढ़ाने का काम, दृढ़ता प्रदान करना, गुरुता और स्थिरता। जो ये भूतानुप्रवेश लिखा है, अन्योन्यानुप्रवेश सिद्धांत, ये वही तेषाम एक गुणा पूर्व गुण वृद्धिष्ट परे परे वाला श्लोक है। ठीक, जो कि यहाँ पे इन गुरु जी ने लिखा ही नहीं है श्लोक की। और ये मैंने चतुर्थांश भाग वाली जो बात थी, ये वही बात है जो एक चीज आधी होती है, रेस्ट चारों चीजें 1/8 1/8 1/8 1/8 भाग में होती हैं। ठीक, देखिए मैंने अभी आप लोगों को ये भी बता दिया
कि कौन से दोष में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है ना, त्रिदोष सिद्धांत। लेकिन गर्भ उत्पत्ति में 5 महाभूत का रोल क्या है? सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में शुक्र शोणितम गर्भास्य स्तम आत्म प्रकृति विकार सम्मोचितम गर्भ इति उच्यते तम चेतना अवस्थितम वायु विभजति तेजेनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संघन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादिभिः अंगैः उपहितस्तदा तच्च षडंगम शाखाश तस्रो मध्यम पंचम षष्ठम सिर इति। ये श्लोक आपको याद है कि नहीं? यस सर। बहुत बेहतरीन। तो मतलब मैंने सुना दिया, गड़बड़ किया, आपको याद तो मुझे वापिस पूछना चाहिए था। ठीक, ये जो पूरा शरीर और गर्भ की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसमें जो चेतना के अवस्थित होने पर वायु विभाजन करने का काम करती है, तेज पाचन करने का काम करती है, आप जल क्लेदन गीलापन करने का काम करती है, पृथ्वी संघनती मतलब ठोस संघनन करने का काम करती है, और आकाश उसके खाली भाग को बढ़ाते हुए उसको बढ़ाने का काम, विवर्धन करने का काम करती है। ठीक, त्रिदोष और पंच महाभूत सिद्धांत का जो ये श्लोक है अष्टांग संग्रह 20/3 का, ये मैंने आपको अभी टेबल में बता दिया। ठीक, एक यहाँ पर रसों में महाभूत के बारे में बात है, जरा उसको लिख लीजिएगा कैसे याद करते हैं। देखिए, ख मतलब आकाश ना, ख मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। ऐसे एरो बना लीजिए, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। त क ल का हा की मात्रा और म, तकल काम। ता से तिक्त, का से कटु, ला से लवण, इधर वाले का से कसाय, आ की मात्रा से अम्ल और मा से मधुर। ठीक, आकाश और वायु के मिलने से तिक्त, वायु और अग्नि के मिलने से कटु, अग्नि और जल के मिलने से लवण, वायु और पृथ्वी महाभूत के मिलने से कसाय, अग्नि और पृथ्वी के मिलने से अम्ल और जल और पृथ्वी महाभूत के मिलने से मधुर रस। ठीक, अब आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसी को ही आप लर्न कर लीजिए, आपको ये आजीवन भर के लिए, क्योंकि बीएमएस में बहुत काम आएगा ये टेबल। ठीक, द्रव्यगुण में भी काम आना है। जो ये कर्मों के आधार पर बताए गए हैं इनको अभी मत याद करिए, इन्होंने लिख तो दिया है लेकिन आपके इस प्रॉफ में काम करने की आवश्यकता नहीं है ये। ठीक, ये सेकंड प्रॉफ की चीज है, क्योंकि पहले ये तो पता हो कि लेखन द्रव्य क्या होते हैं और सब चीजें ना। त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत का जो आधार है वो पंच महाभूत है। क्रिया शरीर का मूल त्रिदोष को माना जाता है, और शरीर का मूल किसे मानते हैं? शरीर का दोष को, दोष धातु सात, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। शरीर का मूल दोष धातु और मल, ये तीनों हैं। तो यहाँ पर क्रिया शरीर का मूल कारण त्रिदोष है, ये इन्होंने लिख भले दिया है लेकिन वास्तविकता में शरीर का मूल क्या है? दोष धातु और मल। और दोष जो त्रिदोष सिद्धांत है ये तो पूरे चिकित्सा का बेस ही है। ठीक, आचार्य ये जो दोष की बात अगर हम करें तो दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। और मानसिक। ध्यान दीजिए, कभी पूछा जाए दोष कितने प्रकार के? दोष 2 प्रकार के। शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ। मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, रज और तम। सत्व निर्विकार होने के कारण दोष नहीं होता। आचार्य सुश्रुत ने चौथे दोष के तौर पर रक्त की गिनती की है, शोणित चतुर्थई ना। वात पित्त श्लेष्माण एवं देह संभव हेतुवा। वात पित्त और कफ ये देह के संभव हैं, और इसी को ही आचार्य सुश्रुत ने त्रिस्थूण कहा है। आचार्य काश्यप ने इसी वात पित्त कफ को त्रिस्थूण मानते हुए त्रिस्थूण प्रकृति बता दी है।
मतलब वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष तो माना है, लेकिन रक्त दोष में गिनती क्यों नहीं की जाती, उसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कि ये प्रकृति का निर्माण करने में सहायक नहीं है। दूसरा, रक्त के कुपित होने में रक्त खुद कुपित नहीं होता, बल्कि वात पित्त कफ जब कुपित होते हैं तो यही वात पित्त कफ रक्त को कुपित करने का काम भी करते हैं। ठीक, आगे आ जाए। मेरी क्रियाशाली की किताब आ रही, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां मैंने डिटेल में लिखा है कि क्यों रक्त दोष है और क्यों नहीं। ठीक, प्राकृत वात के कार्य, पित्त के कार्य और कफ के कार्य। उत्साह, उच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा, वेग और प्रवर्तन, मतलब जो मल आदि का प्रवर्तन निकलना, ये सम्यक गत्या, सम्यक रूप से शरीर में गति का बने रहना, धातुओं का बने होना सम्यक गति में, अक्षाणाम पाटवेंच, मतलब इंद्रियों में पाटवता, पाटवता का मतलब होता है सामर्थ्य। ये किसका काम है? प्राकृतवाद का। वाग्भट्ट का श्लोक। प्राकृत पित्त के काम क्या है? पक्ति ऊष्म दर्शनई, भोजन को पचाना, ऊष्मा दर्शन, क्षुत भूख, तृष्णा, रुचि मतलब भोजन में रुचि लाना, प्रभा लश्चर जो आपके चेहरे की कांति है, मेधा ध्यान दीजिएगा बुद्धि, धी, धी मतलब धैर्य ना, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, धी मतलब बुद्धि और धैर्य मतलब धैर्य, मेधा मतलब आपका इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू कितना है। ठीक, शौर्य, तनु मार्दव। ठीक, तनु शरीर का पर्याय होता है, तनु मार्दवई, तनु का मतलब शरीर। ठीक है, राजनिघंटु में पर्याय बताया गया है और अमरकोश में भी। तनु मार्दवई, शरीर में मृदुता लाने का कार्य किसका है? पित्त का। कफ की बात करें तो श्लेष्मा स्थिर है, स्निग्ध है, संधिबंध क्षमादि भी ये श्लेष्मा का प्राकृत कर्म है। ठीक, इसके सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? तो दो सिद्धांत की कि सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम, ना सभी प्रकार की व्याधियों का जो मूल है वो वात पित्त और कफ ही है। षड्रस सिद्धांत। 6 रस सिद्धांत क्या कहता है? षड्रस सिद्धांत आयुर्वेद मानता है कि रस 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसम। लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन वो सिर्फ 4 रस मानती है। 4 रस कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण और कटु। वो तिक्त और कसाय को नहीं मानती। ठीक, उसके टेस्ट के बारे में वो बात नहीं करते। अभी हम लोगों ने रसों का 5 भौतिक संगठन पढ़ लिया। ये जो रसों के बारे में आचार्य चरक के चरक सूत्र 26वें अध्याय आत्रेय भद्रकापी अध्याय है, यहाँ पर एक संभाषा हुई है जिसमें कि ये बताया गया है कि कुछ आचार्य लोग बैठे और उन, देखिए डायग्राम भी बना है आपकी किताब में नीचे, कुछ आचार्य लोग बैठे और वो सभी आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि रस कितने होते हैं। ठीक, तो भद्रकाप्य के अनुसार रस 1 है, जल होने के कारण। शाकुंतलेय ब्राह्मण के अनुसार 2 प्रकार का है, छेदनीय, उपशमनीय। मौद्गल्य पूर्णाक्ष के अनुसार 3 है, साधारण ऐड कर दिया। हिरण्याक्ष कौशिक के अनुसार 4 है, इन्होंने टेस्ट के अनुसार बेनिफिशियरी और टेस्ट के अनुसार नॉन बेनिफिशियरी को लेकर के माना। कुमारशिरा भरद्वाज ने 5 महाभूत के अनुसार भौम, औदक, आग्नेय, वायव्य और अंतरिक्ष बताया। राजर्षि वार्योविद ने गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष माना। विदेहराज निमि ने 6 रस प्लस क्षार को ऐड किया। बडिस धामार्गव ने 6 रस, क्षार और अव्यक्त को ऐड किया। वाहलीक देश के रहने वाले कांकायन, नोट कर लीजिए कि ये यूनानी चिकित्सक हैं, इन्होंने असंख्य माना है आश्रय गुण कर्म के विभिन्नताओं के आधार पर। और पुनर्वसु आत्रेय ने, जो इस पूरे संभाषा का हेड थे, उन्होंने कहा कि भैया रस 6 ही होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ठीक, त्रिदोष की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ये प्रकृति निर्माण में सहायक होता है।
शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत् दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन। शुक्र और शोणित गर्भ अवस्था में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब शुक्र और शोणित का मेल होता है उस समय जो दोष उत्कट अवस्था में होते हैं उनके थ्रू प्रकृति की उत्पत्ति होती है। तो उत्कट का मतलब होता है स्वाभाविक तौर पर वृद्ध, स्वाभाविक रूप में वृद्ध मतलब बढ़े हुए। दोष उत्कट दो प्रकार के होते हैं, प्राकृत उत्कटता और वैकृत उत्कटता। प्राकृत जो दोष उत्कट होते हैं उनके द्वारा प्रकृति निर्माण होता है, ठीक, शरीर का धारण होता है। लेकिन जो विकृत रूप में दोष बढ़ जाए गर्भ के अंदर तो क्या करते हैं ये? गर्भ व्याघात कर, मतलब गर्भ को खत्म करने का काम करते हैं। ये कहने वाले कौन हैं? दो आचार्य। सबसे पहले अष्टांग संग्रह शारीर 8 में केचित के मत से माना उन्होंने, केचित के मत से। केचित का मतलब होता है उन्होंने लिया, कुछ लोग कहते हैं। अष्टांग संग्रह का काल 6वीं शताब्दी। उसके बाद डलहड़ आते हैं, इन्होंने यही श्लोक भवेद उत्कटः से मतलब उन्होंने स्वाभाविक रूपेण वृद्धि करके लिया। ठीक है बच्चा, ये आपके गुरुजी मैडम जी कोई ना पढ़ाए होंगे ना सर। अब बात आती है कि षड्रस सिद्धांत में उपयोगिता क्या है। षड्रस सिद्धांत में उपयोगिता क्या है वो देखिएगा जरा, कि जैसे आचार्य वाग्भट्ट का अगर हम बात करें, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1, तो उन्होंने क्या क्रम बताया रसों का? स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कसाय। ठीक, उष्ण मतलब कटु। उसके बाद एक श्लोक उन्होंने लिख दिया, तत्राद्या मारुतम घनंती त्रयस तिक्तादयः कफम कसाय तिक्त मधुरा पित्त मन्ये तु कुर्वते। मतलब तत्राद्या इन 6 रसों में शुरू के 3 वात का शमन करते हैं। ठीक, तत्र आद्या मारुतम घनंती, शुरू के 3 वात का शमन करते हैं। त्रयस तिक्तादयः कफम, जो तिक्त आदि 3 है, तिक्त, उष्ण और कसाय, ये तीनों कफ का शमन करते हैं। कषाय, तिक्त और मधुर, ये 3 क्या करते हैं? पित्त का शमन। अब जो बचे हैं, जैसे वात का शमन मधुर, अम्ल, लवण कर रहे हैं, कटु, तिक्त, कषाय ये वात की वृद्धि करते हैं, मधुर, अम्ल, लवण ये कफ की वृद्धि करते हैं, और कषाय, तिक्त, मधुर को छोड़ दिया जाए तो अम्ल, लवण और कटु ये पित्त की वृद्धि करते हैं। और आचार्य वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय सूत्र 1 में ये भी लाइन लिखी कि जो ये 6 रसों का क्रम है ये यथा पूर्व बलावह, यथा पूर्व बलावह होते हैं। ठीक, आगे आ जाए। धातु पोषण सिद्धांत। धातु पोषण सिद्धांत भी आयुर्वेद का एक कहा जाए बहुत बेस है, तो इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सिद्धांत के तौर पर है। ये सिद्धांत यहाँ पर इन्होंने लिखा कि 3 न्यायों का वर्णन है, तो फिलहाल तो ये गलत है, कुल 4 प्रकार के न्याय का वर्णन है। हाँ, अगर आचार्य का नाम लिखते तो आचार्य चक्रपाणी ने 3 प्रकार के न्याय बताए और चौथा न्याय एक काल धातु पोषण पक्ष न्याय की नींव रखी। ठीक, कैसे नींव रखी मैं सब बताऊंगा आपको। पहले जरा यहाँ पर उसको देखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये सिद्धांत के नाम पर इम्पोर्टेंट है। क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय, और चौथा है एक काल धातु पोषण पक्ष न्याय। क्षीर दधी न्याय मतलब जैसे दूध दही में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्षीर दधी न्याय कहते हैं। ठीक, क्षीर दधी न्याय को सर्वात्मना परिणाम पक्ष, सर्वात्मना परिणाम पक्ष मतलब पूरा का पूरा दूध पूरे के पूरे दही में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली शरीर में समझने की बात करें तो जो मधुर अवस्था पाक है, मधुर अवस्था पाक
उसमें पाक को प्राप्त हुआ आहार कंप्लीटली अम्ल अवस्था पाक में कन्वर्ट होता है, फिर अम्ल अवस्था पाक वाला कटु अवस्था पाक में। ठीक, जो शरीर में अवशोषण हो गया वो अलग मुद्दा है। ठीक, केदारी कुल्या न्याय का मतलब होता है कि जैसे एक ये नाली गई हुई है, इस नाली से निकल करके खेतों में अलग अलग नालियों का और सूक्ष्म सूक्ष्म नालियों का बन जाना। ठीक, ये केदारी और कुल्या मतलब एक क्यारी और कुल्या मतलब छोटी छोटी सी नाड़ियां। खले कपोत न्याय मतलब जैसे कि ये आपकी चिड़िया है, कहीं खाना दाना पड़ा हुआ होता है तो सब चिड़िया वहां पर आकर के खाना इकट्ठा करती हैं। खले कपोत न्याय को सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। मतलब जिसको जो आवश्यकता हो वो उसको ले ले। केदारी कुल्या न्याय लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। और क्षीर न्याय को लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक काल धातु पोषण पक्ष की बात ही नहीं की। एक काल धातु पोषण पक्ष न्याय ये व्यान वायु के द्वारा होता है और व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। व्यान वायु के द्वारा जो रस धातु है, आहार रस, वो संपूर्ण शरीर में युगपद, युगपदम इति एक कालम, आचार्य चक्रपाणी ने चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में युगपदम इति एक कालम मतलब एक साथ व्यान वायु संपूर्ण शरीर में रस को विक्षेपित करती है और फिर उस रस के द्वारा जहां जहां शरीर में जो जो आवश्यकता है उसकी पुष्टि होती है और इस तरीके से शरीर का पोषण होता है। ये बात आचार्य चक्रपाणी ने कही कि युगपद का मतलब एक काल। इसी बात को उठा करके अरुण दत्त ने अष्टांग हृदय शारीर स्थान के 3रे अध्याय के 62वें या 63वें श्लोक में एक काल धातु पोषण पक्ष न्याय इसी सेम श्लोक व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षेप्यते सदा के रेफरेंस में बता दिया उन्होंने। अर्थात अगर देखा जाए तो आचार्य चक्रपाणी उसके जनक है, लेकिन नाम देने वाले कौन है? अरुण दत्त। ठीक।